आपको भी। चलिए, तो आपने देखा जिस प्रकार से सास और दामाद ये एक रिश्ता होता है, और उस रिश्ते को इस समय इस प्रकार से देखा जा रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने ये कांड किया है, सास दामाद को लेकर भाग गई और दामाद सास के साथ भाग गया। इन सब रिश्तों को लेकर और उन सब मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे भैया, ये सास दामाद को लेके भाग गई हैं या दामाद सास को लेके भाग गया है, बात तो एक ही हुई। जी जी। क्योंकि दामाद के साथ में है सास। अब दोनों लोग घर पे नहीं है, बाहर ही हैं। तो घर पे भी आ जाएंगे कभी। जी जी। अगर इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो घर पे आने में उनको क्या शर्म है, आके रहेंगी भी। ऐसी महिलाएं को कुछ शर्म नहीं हो, सीधा सीधा आएंगी भैया एकदम, और भी दावा से आ सकती है। उनको लगता है कि अपने जब कुछ गलती नहीं की, बहुत अच्छा काम किए हैं जी, आएंगी कभी न कभी, घर पे भी आ सकती हैं। क्या वो, और अभी तो पता चला कि पहले उसका दामाद 2 लोगों को और लेके गायब किया था, ये तीसरी है। मतलब ये उसका सिलसिला चल रहा था, और इनको भी मतलब ये भी सुनने में आया 15-15, 20-20 घंटे फ़ोन से बात कर रही थी 40 साल की उम्र में। और इसके पहले मतलब उनको प्यार नहीं हुआ था। 40 साल की उम्र के बाद जब बेटी की शादी करने की उम्र आई, तब उनको प्यार जगने लगा। 8-10 घंटे बात नहीं, बात उनके शिवानी के पिताजी बोले कि 24 घंटे के दिन रात में 22 घंटे उनकी बातें होती थी। और आते थे एक कमरे में, दोनों लोग रहते थे 1 घंटा 2 घंटा। और वो शायद दामाद उनका जो है मोबाइल भी गिफ्ट किया था उनको। जी जी। जब इतना आज़ादी मिल रहा है, सब चीज़ की खुशी मिल रही है, तो दामाद के साथ जाने में क्या दिक्कत है? उसको चली गई अपना। वो क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? सबसे पहले जितने दर्शक देंगे सबको नमस्ते, प्रणाम भैया। मैं नीरा जौनपुरिया, मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। भैया चैनल सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर वो लेके गया है तो उसको ला के अपने घर ले जाके रखे ना। दामाद ले गया तो तुम्हारे अंदर अगर औकात है तो तुम जाओ और ला के अपने घर पे रखो। जिससे पत्नी ले जाके रखते हो, उसे उसको भी पत्नी बना के रखो। तब तुम्हें मैं जानूँ कि हाँ तुम असल मर्द हो। तुम मर्दानी दिखाओ कि जो अपने होने वाली पत्नी की नहीं हो, बुढ़िया के लोग भाग गए। बुढ़िया में तो का ऐसा रस मिल गया कि बुढ़िया भी ना पगलाई गए। लाला ये कुछ नहीं भैया, हवस के भूखे हैं, हवस के प्यासे हैं। दौलत का लालच था। वो जो था राहुल जो था ना भैया, वो उसको केवल दौलत की लालच थी। उसको दौलत चाहिए, इसके लिए उसको माँ को बहका फुसला के ले गया है। देखिए कुछ दिन बाद छोड़ देगा। तो बहला फुसला के ले गया है। अगर उनसे छोटी उम्र को होती है तो ये कहा जा सकता है, लेकिन उनसे कितनी बड़ी उम्र है, तो क्या ऐसी महिलाओं को भी बहला फुसला सकते हैं? अरे आप तो जान ही सकते हैं कि गांव की महिला कैसे हो सकती है, पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं रहती हैं। और वो अपना साथी दिमाग लगाया, उनको बहकाया है, बहका फुसला प्यार की झांसा में दिया है। इनको भी बुढ़ौती में प्यार उमड़ गया, इस का भूत सवार हो गया, तो क्या करेंगे? 15-15, 20-20 घंटे बात करना और इस उम्र में। तब शिवानी कहाँ थी जब 15-15, 20-20 घंटे जब तुम्हारा होने वाला पति बात कर रहा, तो तुम कहाँ थी? तुम तो नादान बच्ची थी नहीं, तुम बड़ी थी ना। तुम तो तुमको हर एक चीज पता था। तुम पूछ सकती थी कि मम्मी तुम क्या कर रही हो, पति से आप क्या कर रहे हो, पूछना उसका अधिकार था। क्यों नहीं पूछी? तो मतलब अब इस मामले में तो क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो परिवार का मामला है। लेकिन जब से ये दोनों लोग भागे हैं, सास दामाद को लेके भागी है कि दामाद सास को, इसमें क्या आपको क्या लगता है? हमको लगता है हर माँ के रिश्ते को कलंकित किया गया है। जो दामाद बेटा समान कहा जाता है, बेटा की, क्योंकि बेटा की इज्जत कम हो जाती है, दामाद की इज्जत बहुत होती है, सास ससुर की नज़र में बहुत होती है। लेकिन उस रिश्तों को कलंकित किया है। अभी तक तो मैं जब से इतनी उम्र बीत गई, अभी हमको ये नहीं देखी थी कि ऐसा हुआ था। पहला घटना देखते हैं। जी जी। तो क्या लगता है, क्या कोई गीत भी आप लोग बनाई है? तो मैं चाहता हूँ गीत दर्शकों को सुनाइए। होना चाहिए प्रशासन अगर देख रही तो ऐसा, क्योंकि संदेश से समाज में बहुत गलत परोसा जा रहा है। सबसे बड़ी बात भैया सीधा एक ही बात, ऐसी माँ को समाज में जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बहुत पवित्र रिश्ता को कलंकित की है, सास और दामाद का, जो कि बेटे से भी बढ़ के पवित्र माना जाता है। तो इसके लिए जितना गंदी शब्द हम लोग यूज करेंगे उतना ही कम है। और रही बात गाने की, तो गाना बनाने से उसको शर्म तो है नहीं किसी चीज़ की। एक बात में और जो आप बोले प्यार कैसा प्यार भैया? प्यार किसके लिए बनाया गया था? केवल माँ के लिए अंधा प्यार था कि माँ जो होती है गर्भ में बच्चे को रखती तो लंगड़ा होगा कि लूजा होगा, कैसा होगा नहीं जानती, हम प्यार करती है। अभी जो लोग प्यार के नाम देते हैं, हवस के भूखे रहते हैं, एक दूसरे के लिए जब आकर्षित होते तो बोलते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं। अरे कौन सा प्यार करते हो? प्यार किया तो अभी दुख मुसीबत में छोड़ के भागे थे।
आप देखें अक्सर करके बहुत शादियां टूट रही हैं, जब से प्यार का नाम चल गया तब से बहुत शादियां टूट रही हैं। उसको तो ऐसी माँ को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुमको रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मतलब पहली बार इस प्रकार की घटना आई है। जब भी मतलब कोई घटना होती थी तो ये होता है कि आदमी किसी लड़की को लेके भागा है, लेकिन पहली बार ऐसा आया है कि एक उससे उसकी माँ को लेके भागा है जिसके साथ उसकी शादी होनी चाहिए थी। हाँ। अब समझ लीजिए कितना उम्र का अंतर होगा, कितना उस महिला को अनुभव होगा, क्योंकि आज वो 40 साल की अगर उम्र है, 20 साल उसको शादी हुए होगा और उसका वो मतलब जो लेके भागा है दामाद, वो कह रहा है कि 20 साल आपने बहुत परेशान किया उसके पिता से। तो वो आया था देखने क्या कि उसके पिता को परेशान किए थे, जी। आज जो परेशान किए तो बेटी कितनी धूमधाम से इतना गहना गिफ्ट अपना कितना पैसा रुपया इकट्ठा करके शादी रचाता। एक माँ होती है कि बाप होता है कि अपने एड़ी से चोटी तक जोर लगा देता हम बेटी के मांग सजाने में। और तुम कैसी माँ थी कि तुम उजाड़ दी उसकी मांग सजने से पहले? मांग सजने ही नहीं दी, मात्र 9 दिन शादी का बच्चा था। कैसी माँ थी तुम? जो पहले का माता पूत का पूत होता है, माता कुमाता नहीं थी, लेकिन ये माता कुमाता निकल गई। कलयुग एकदम चरण सीमा पे भैया। अगर देखा जाए 4 महीने पहले शादी की तैयारी, मतलब वो डेट फिक्स हुआ था, और उस बीच तो उस मतलब वो माँ भी उसी रूप में रही होगी, यहाँ हमारे बेटी की शादी हो रही है, धूमधाम से होगी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस प्रकार का मामला हो जाएगा। आज उनके जो पति हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पूरे परिवार को कलंकित करके चली गई। पूरे परिवार तो कहाँ थे इतना दिन? जब आप जानते थे 24 घंटे 22 घंटे में 20 घंटे बात होती थी, तो आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं अपने पत्नी को रोक सकते? जब अपने पत्नी को आज़ादी दिए, जब मनमानी की, तो क्या करेगी पत्नी? ऐसा होगी जब पैसा आप बंगलोर से कमा के दे, बंगलोर रहते थे ना, जी, जो जी। सुनने में कमा के दिए, उड़ी अपने मन को, तब आज आपकी मुट्ठी में थोड़ी आएगी। अरे भैया, अभी तो हम आज सुबह वीडियो देखे थे, उनके पति बोल रहे हैं कि अगर हमारे सामने आके गलती मान लेगी तो हम रखने के लिए तैयार हैं। तो उनके शिवानी के पिताजी बोल रहे हैं। जी जी। बताइए, और जब ऐसे ऐसे मर्द खुद तैयार है रखने के लिए, तो औरत तो कुछ भी कर सकती है। उन्हें कोई अफसोस कुछ नहीं है। अफसोस नहीं। अगर अफसोस होता तो सीधा बोलते कि जो हमारा 3 लाख कैश और 5 लाख का गहना लेके गई हो, वो सीधा सीधा ला के मुझे वापस कर दो, तुम जाओ राहुल के साथ। चाची, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर वो मेरे सामने तैयार, तो उसका मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। वो आगे चल कुछ भी कदम उठा सकती है। फिर उसको कुछ करने में वो 1 मिनट भी उसको समझेगी नहीं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उसको जो करना होगा वो करेगी। और ये भी देखा जाए, वो अपने सास को मोबाइल गिफ्ट किया और अपनी पत्नी को नहीं किया बात करने के लिए। तो उसको सास से फायदा था ना, सास के रिलेशन में था, सास से उनका ज़्यादा लगाव था, इसलिए तो सास को मोबाइल गिफ्ट किया, शिवानी को नहीं किया। रही बात शिवानी क्यों नहीं पूछी, हो सकता है भैया शिवानी माँ पे और अपने पति पे विश्वास करती होगी। हाँ, विश्वास के चलते विश्वास ऐसा करती नहीं होगी। किया। हर लड़की ऐसी नहीं होती कि अपने माँ बाप से हमेशा जवान लड़ाती चले, या बार बार क्वेश्चन करती चले मम्मी क्या गलत कर रही हो, क्या सही कर रही हो। शिवानी के तो यह नहीं सोची थी कि मेरी माँ हो के मेरे साथ ऐसा करेंगी, लेकिन वो तो माँ कितनी बड़ी नीच है कि जो उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। कितना सपना होगा शिवानी का, कितना उसका खुशी होगी कि मात्र 6 दिन 7 दिन उसके साथ। आज उसका बारात आने वाला था, आज के डेट में शिवानी की बारात आती, लेकिन क्या हुआ? ऐसे परिवार में लोग रिश्ता भी रखने से वंचित रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल वंचित रहेंगे। और राहुल के पिताजी बोल रहे हैं कि शिवानी की माता जी हमारे लड़के के ऊपर और जादू टोना कुछ ऐसा करके वसीकरण कराई है। तो आप कहाँ थे? आप अपने लड़के को वसीकरण कराई थी तो आपको देखना चाहिए ना। इसके पहले भी 2 मैटर हो गया, उसमें वो नहीं देखे। तब नहीं पता था कि आपका लड़का